सर्वेभ्यः नमो नमः। कल हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ना आरंभ किया था। इसमें हमने देखा था कि पुल्लिंग में द्वितीय का स्वरूप कैसा होता है। प्रथमा हमने पढ़ी थी रामः, रामौ, रामाः। उसी प्रकार द्वितीय का स्वरूप देखा हमने रामम, रामौ, रामान। स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग जो थे उसमें प्रथमा स्वरूप जो था वह रमा, रमे, रमाः ऐसा स्वरूप था। द्वितीय में रमाम, रमे, रमाः। तो यहाँ हम देखें कि द्विवचन और बहुवचन समान थे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं था। केवल एक वचन में परिवर्तन था, वहाँ रमा के स्थान पर रमाम ऐसा हो गया था। फिर उसके बाद ईकारांत स्त्रीलिंग अगर हम देखें तो ईकारांत स्त्रीलिंग में नारी, नार्यौ, नार्यः ये हमारा प्रथमा स्वरूप था। द्वितीय विभक्ति देखें तो नारीम, नार्यौ, नारीहि। नार्यः के स्थान पर नारीहि और नारी के स्थान पर नारीम, ये अंतर आया था। बाकी द्विवचन जो है बिल्कुल समान था। तो पुल्लिंग में भी द्विवचन समान है, स्त्रीलिंग में भी द्विवचन जो है समान है, और नपुंसकलिंग में तो पूरा का पूरा स्वरूप ही एक जैसा है, कोई परिवर्तन ही नहीं है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, मतलब प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति जो है बिल्कुल एक जैसी होती, कोई अंतर उसमें नहीं आता है। तो ये हमने देख लिया था। आज हम द्विवचनस्य मिश्रिताः प्रयोगाः, यहाँ से हम पढ़ना आरंभ करने वाले हैं। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का मिश्र प्रयोग। मिश्र प्रयोग से तात्पर्य क्या हुआ? मिश्र अर्थात क्या? मिश्र का मतलब है कि सबको मिला करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों के मिश्रित प्रयोग देखेंगे हम। किसमें? द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में। देखिए, बालौ वृक्षः प्लस वृक्षः, तो दो वृक्ष हो गए, तो द्विवचन हो गया। बालः वृक्षौ आरोहतः, दो बालक दो वृक्षों पर चढ़ते हैं। त्वम अंकनी, अंकनी दो अंकनी हो गई तो अंकन्यौ। त्वम अंकन्यौ आनयसि, तुम दो अंकनियाँ दो पेंसिल लाते हो। सह फलम और फलम, तो दो फल हो गए तो फले। सह फले खादति, वह दो फल खाता है। वयम ग्रामम, ग्रामम क्या हो जाएगा? ग्रामौ। वयम ग्रामौ गच्छामः। यूयम आरक्षकः, आरक्षकः तो आरक्षकौ। यूयम आरक्षकौ पृच्छतः। यूयम आरक्षकौ पृच्छतः। तुम जो है आरक्षक मतलब होता है पुलिसमैन जो होता है, हमारी रक्षा करने वाले आरक्षकों से, दो आरक्षकों से पूछते हो। युवाम लेखनी, लेखनी लेखन्यौ। युवाम लेखन्यौ आनयतः। आवाम पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके। आवाम पुस्तके पठावः, हम दोनों दो पुस्तक पढ़ते हैं। भिक्षुकः बालिका, बालिका बालिके। बालिके पृच्छति। ते शकटः, शकटः शकटौ। ते शकटौ क्रीणन्ति, वो मतलब वो दोनों नहीं, वे सब दो शकट मतलब दो गाड़ियाँ खरीदते हैं। अहम नाणकम, नाणकम नाणके। अहम नाणके ददामि। नाणकम का मतलब क्या होता है? कॉइन, मतलब सिक्का जो होता है उसे नाणकम कहते हैं। अहम नाणके ददामि, मैं दो सिक्के दो कॉइन्स देता हूँ। भवती आसंदे, आसंदौ आनयति। आसंदः मतलब कुर्सी, चेयर, तो आसंदः, आसंदः आसंदौ। भवती आसंदौ आनयति। छात्रः पीठम, पीठम मतलब दो पीठ। पीठे स्थापयति। पीठ का मतलब क्या होता है? जैसे अपना जो लेक्चर बोर्ड जो होता है सामने रखा होता है, उसको रख करके हम जो है लेक्चर देते हैं, तो उसी पर उसको पीठम कहते हैं। तो छात्र पीठे स्थापयति, छात्र दो पीठों की स्थापना करता है। महिला पुष्पम, पुष्पम पुष्पे। महिला पुष्पे धरन्ति, महिलाएं दो पुष्प धारण करती हैं। महाराजः नर्तकी, नर्तकी नर्तक्यौ आह्वयति। महाराज दो नर्तकियों को बुलाते हैं। भवन्तः उरुकम, उरुकम उरुके क्रीणन्ति, आप सभी दो जो है पेंट खरीदते हैं।
त्रिषु लिंगेषु द्वितीयायां संज्ञा शब्दानां मिश्रिताः प्रयोगाः। तीनों लिंगों में द्वितीया का जो है, द्वितीया के जो संज्ञा शब्द हैं उनका मिश्रित प्रयोग देखेंगे। कविता कविताम, सह कविताम, कथा कथाम, ग्रंथः ग्रंथम, पत्रम पत्रम, श्लोकः श्लोकम। एक वाक्य पूरा बनाएंगे। सह कविताम कथाम ग्रंथम पत्रम श्लोकम च पठति। वह कविता कथा ग्रंथ पत्र और श्लोक पढ़ता है। ये जो च का प्रयोग होता है ना, ये च का प्रयोग जहाँ होता है इसका अर्थ जस्ट उससे पहले ग्रहण किया जाता है। इस जगह पर यहाँ पे लिखा है श्लोकम च, ऐसा है। श्लोकम च का मतलब होता है और श्लोक, ये च का मतलब होता है और। ठीक है, तो इस ये च जिस जगह पर होगा उसका जो अर्थ है वो हमें जस्ट उससे एक शब्द पहले उसका अर्थ हमें लगाना है। जैसे वह कविता कथा ग्रंथ पत्र और, यहाँ पर लगाएंगे और श्लोक पढ़ता है। तो ये च का जहाँ भी हमें प्रयोग दिखे, लेकिन इसका जब हम हिंदी अर्थ करेंगे या प्रयोग करेंगे तो जस्ट इससे एक शब्द पहले इसका अर्थ ग्रहण करना है। ठीक है, च अव्यय है, इसका अर्थ होता है और। तो उसकी प्रक्रिया ऐसी कि जस्ट एक शब्द पहले हमें उसका अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना होता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आवाम मतलब हम दोनों, द्विवचन है। ऊपर देखो कविता एक वचन था, यहाँ पे श्लोका द्विवचन है। तो द्विवचन में हमने देखा था बिल्कुल समान रूप होते हैं प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों में। आवाम, श्लोकौ, पुस्तके, अध्यायौ, निबंधौ, कविते, सूचने च लिखावः। हम दोनों, दो श्लोक, दो पुस्तकें, दो अध्याय, दो निबंध, दो कविताएं और दो सूचनाएं लिखते हैं। सह मंचः मंचः मंचम, भवनम भवनम, गजः गजम, एक वचन है ना। सह मंचम भवनम गजम, फिर है अश्वाहा, तो क्या हो जाएगा अश्वान, बहुवचन हो जाएगा अश्वान। वृक्षाः वृक्षान, प्रासादाः प्रासादान, पर्वताः पर्वतान च आरोहति। वह मंच पर, भवन पर, हाथी पर, घोड़ों पर, वृक्षों पर हैं और प्रासादों पर मतलब महलों पर और पर्वतों पर चढ़ता है। तो यहाँ पर हमने देखा तो जैसे पर, इस अर्थ में हमने इसको प्रयोग किया है। ये कारण क्या है पर इस अर्थ में प्रयोग करेंगे। अभी मे पे पर तो सप्तमी विभक्ति में आता है और यहाँ पर क्या है द्वितीय विभक्ति है। लेकिन वो जो हम पर का प्रयोग कर रहे हैं ये हमारा लौकिक प्रयोग है। वस्तुतः यहाँ पर द्वितीया ही आएगी। क्यों आएगी? इसका शुद्ध स्वरूप देखिए। वह मंच को, भवन को, हाथी को, घोड़ों को, वृक्षों को, महलों को और पर्वतों को आरोहित करता है, ऐसा उसका अर्थ है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? उस पर चढ़ रहा है। आरोहित करना मतलब उस पर चढ़ना। ठीक है, ये हमारा लौकिक प्रयोग है। हमारी जो लैंग्वेज है, मदर टंग जो है, उसमें हमने इसको इस प्रकार से पढ़ा है, इसलिए वो हमें सप्तमी का आभास करवाता है। वस्तुतः सप्तमी है नहीं, वस्तुतः यहाँ पर द्वितीया ही है। किसको, वहाँ पे आरोहति लिखा है ना, तो किसको आरोहित करता है ऐसा हमें प्रश्न बनेगा कि किसको आरोहित करता है। तो मंच को आरोहित करता है, भवन को आरोहित करता है, हाथी को आरोहित करता है, घोड़ों को आरोहित करता है, वृक्षों को आरोहित करता है, महलों को आरोहित करता है और पर्वतों को आरोहित करता है। आरोहति मतलब आरोहण करता है, पर्वतों को आरोहित करता है, ऐसा। तो इस प्रकार से हमें द्वितीया का प्रयोग करना है। फिर देखेंगे तौ मतलब वे दोनों मंचान, गजान, अश्वान, वृक्षान, प्रासादान, पर्वतान च आरोहतः। वह मंचों को, हाथियों को, घोड़ों को, वृक्षों को, महलों को और पर्वतों को आरोहित करते हैं। दोनों, वे दोनों। त्वम मतलब तुम, प्रदर्शनीम, जंतुशालाम, ग्रामम, काशीम, प्रयागम, मथुराम, अयोध्याम च पश्यसि। तुम प्रदर्शनी को, जंतुशाला को, गांव को, काशी को, प्रयाग को, मथुरा को और अयोध्या को देखते हो। पश्यसि मतलब देखते हो।
आगे देखेंगे वयम मतलब हम सब, वयम गृहम मंदिराणि छात्रावासम भोजनालयान ग्रामान नगरीहि च प्रविशामः। ठीक है, हम घर को, मंदिरों को, छात्रावास को, भोजनालयों को, गांवों को और नगरियों को प्रवेश करते हैं। ठीक है, ते मतलब वे सब, ते पाठान कादम्बरीं पत्रिकाः लेखान वाक्यानि कथाः च पठन्ति। वे पाठों को, कादम्बरी को, कादम्बरी पुस्तक का नाम है, कादम्बरी को, पत्रिकाओं को, लेखों को, वाक्यों को और कथाओं को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ बनेगा। ध्यानेन पठन्तु, ध्यान से पढ़िए। क्या अहम जो है, अहम का द्वितीय विभक्ति बनता है माम, त्वम त्वाम, सह तम, सा ताम, एषः एतम, एषा एताम, भवान भवंतम, भवती भवतीम। ठीक है, इस प्रकार से द्वितीय बनता है। तो बालकः माम पृच्छति, बालकः त्वाम पृच्छति, बालकः तम पृच्छति, बालकः ताम पृच्छति, बालकः एतम पृच्छति, बालकः एताम पृच्छति, बालकः भवंतम पृच्छति, बालकः भवतीम पृच्छति। इस प्रकार से रूप बनेंगे। फिर देखेंगे अहम के बाद द्विवचन आवाम, आवाम का आवाम, युवाम का युवाम, तव का तव, ते का ते, एतव का एतव, एते का एते, भवंतव का भवंतव, भवत्यों का भवत्यों। द्विवचन में कोई परिवर्तन नहीं है। बालकः आवाम पृच्छति, बालकः युवाम पृच्छति, बालकः तव पृच्छति, ते पृच्छति, एतौ पृच्छति, एते पृच्छति, भवन्तौ पृच्छति, भवत्यों पृच्छति। ठीक है, सेम रहेगा। बहुवचन बालकः अस्मान् पृच्छति, हम सभी को पूछता है। बालकः युष्मान् पृच्छति, बालक तुम सभी को पूछता है। बालकः तान्, ये पुल्लिंग का है, सह तौ ते, तान् पृच्छति, स्त्रीलिंग में ताः पृच्छति, एतान् पृच्छति, एताः पृच्छति। भवतः, भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः। बालकः भवतः पृच्छति, भवतीः, बालकः भवतीः पृच्छति। ऐसा इसका रूप बनेगा। अहम माम, त्वम त्वाम, सह तम, सा ताम, तत् तत् नपुंसकलिंग में समान रहता है। तो माम आवाम अस्मान अहम के लिए, त्वाम युवाम युष्मान त्वम के लिए, सह के लिए तम तौ तान, सा ताम ते ताहा, तत् ते तानि। प्रथमा में क्या था? तत्ते तानि, द्वितीय में भी तत्ते तानि। फिर एषः, एतम एतौ एतान, एताम एते एताहा, एतत् एते एतानि। भवान शब्द, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवतीं भवत्यौ भवतीः। कः, कम कौ कान, काम के काहा, किम के कानि। एतानि सर्वाणि द्वितीयांत रूपाणि सम्यक स्मरणीयानि। ये सभी जो द्वितीय रूप है इनको ठीक से स्मरण करना है। हम इसको चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे हमने ये जो टेबल बनाई थी पुल्लिंग के लिए, जैसे राम शब्द बनाया हमने, रामः रामौ रामः, उसी का द्वितीय बनाई हमने, फिर रामम रामौ रामान। इसी के साथ हम चाहें तो नीचे बना सकते हैं यहाँ पर। फिर हम जो है प्रथमा बना लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जैसे कि सह शब्द था हमारा, तो प्रथमा में सह तौ ते। ठीक है, इसके बाद यहीं पे लिखेंगे हम द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय में क्या बनेगा? तम तौ ताम। हो गया। इसी के उपरांत अब जैसे सह शब्द हो गया आपका, उसका एषः शब्द ले लो। तो एषः एतौ एते, द्वितीय लगा लो, एतम एतो एतान। ठीक है, ये हो गया। इसके उपरांत हमें क्या करना है? किम शब्द, भवान शब्द ले लेंगे। तो भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तौ भवंतम भवन्तौ
भवतः ये हो गया। इसी प्रकार हमें क्या करना है, कह शब्द लेंगे तो कह, कौ, के, कम, कौ, कान, ये हो गया प्रथमा और द्वितीया। तो इसी प्रकार हम स्त्रीलिंग में भी सा शब्द ले लेंगे, ऐशा शब्द ले लेंगे, भवती शब्द ले लेंगे और का शब्द ले लेंगे। फिर उसके उपरांत नपुंसक लिंग में तत् शब्द है और एतत् शब्द है और किम शब्द है। तो इन सभी का हमें क्या करना है, ऐसे करके हम जो है सारणी और टेबल बना सकते हैं, ताकि हमें एक ही जगह हमें पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से। तो वो टेबल बना करके हम ये उस प्रकार की टेबल का अनुसरण करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। देखो यहाँ पे लिखेंगे विभक्ति। इसके नीचे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधनम। ठीक है, ये तो हो गई आपकी विभक्तियां। तो इस प्रकार से हम जो है टेबल बना सकते हैं। इसमें लिखेंगे हम एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमें कोई भी शब्द लेना है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया राम शब्द। ठीक है, राम शब्द के हमें रूप लिखने हैं। अब हर शब्द के लिए हम इस प्रकार से टेबल बना के रख सकते हैं अपने पास। उससे क्या होगा ये, तो उससे क्या होगा कि हर शब्द के लिए, जैसे राम शब्द के लिए हमने पूरी टेबल बना ली, उसी प्रकार रमा शब्द के लिए बना लिया, किम शब्द के लिए बना लिया, जो है भवान शब्द के लिए बना लिया, भवती शब्द के लिए बना लिया। ठीक है, तो फिर तत् शब्द में जो है सह के लिए बना लिया, सा के लिए बना लिया, तत् के लिए बना लिया। उसी के उपरांत स्त्रीलिंग में जो है सा ये हो गया, ऐशा के लिए बना लिया हमने, ऐशा के लिए बना लिया, ए तत् के लिए बना। तो सभी शब्दों के हम इस प्रकार से टेबल बना के रख सकते हैं। अब जैसे हमने अभी प्रथमा विभक्ति पढ़ी, जिसमें हम लिखेंगे रामः, रामौ और रामः, ये हो गया। इसके उपरांत द्वितीय पढ़ लिया हमने, तो रामम, रामौ और रामान। रामः, रामौ, रामः, रामम, रामौ, रामान, द्वितीय विभक्ति हमारी होगी। जब हम तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे तो तृतीय विभक्ति का रूप लिख लेंगे, चतुर्थी पढ़ेंगे तो चतुर्थी का रूप लिख लेंगे, पंचमी पढ़ेंगे तो पंचमी का रूप लिख लेंगे। इस प्रकार से हमें कितनी टेबल बनानी है ये हमें पता होना चाहिए ना, हमें कितनी बनानी है। तो सर्वप्रथम हमें पुल्लिंग के लिए पुल्लिंग जो हमारे शब्द हैं उसमें एक तो राम शब्द के लिए हमें टेबल बनानी है। तो उससे क्या होगा, जितने भी अकारांत हैं वो सभी राम के समान चलेंगे। आप चाहें तो राम, कृष्ण, मोहन, बालक जो भी चाहें अकारांत शब्द ले सकते हैं पुल्लिंग का। उसके उपरांत हमें सह जो शब्द है हमारा उसके लिए बनानी है, फिर एषः जो शब्द है उसके लिए बनानी है, उसके बाद कह शब्द है उसके लिए बनानी है, और जो भवान शब्द हमारा है उसके लिए बनानी है। तो पुल्लिंग में हमें कितनी बनानी है, 1 2 3 4 5 टेबल हमारी पुल्लिंग के लिए बनेगी। फिर उसके बाद स्त्रीलिंग के लिए हमें कितनी टेबल बनानी है, स्त्रीलिंग में देखेंगे। स्त्रीलिंग हमें वाली बनानी है, जैसे रमा शब्द या सीता शब्द कोई भी ले लीजिए आप। ठीक है, एक हो गया रमा, फिर सा शब्द हो गया, फिर ऐशा शब्द हो गया, फिर का शब्द हो गया है। का शब्द के बाद एक आपने ले लिया भवती शब्द ले लीजिए,
भवती के बाद एक नदी या नारी कोई भी शब्द ले लीजिए। वैसे भवती और नारी एक जैसे शब्द हैं, दोनों इकारांत हैं, लेकिन अलग अलग बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा भवान और भवती की एक सेपरेट पोर्शन हो जाएगा। नारी शब्द से हमारे जितने भी इकारांत रहेंगे वो सभी उसमें आ जाएंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हमें 6 टेबल बनानी है स्त्रीलिंग के लिए। फिर नपुंसकलिंग के लिए नपुंसकलिंग के लिए हम बनाएंगे सबसे पहले तो फल, जो फलम शब्द है उसके लिए हमें बनाना है। फिर तत् शब्द के लिए बनाना है, तत्तेतानि। फिर एतत् शब्द के लिए बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? किम शब्द के लिए बनाना है, किम के गाने। फिर बस इतना ही है इसमें। तो इसमें कोई हमारा भवती और ये नारी ये शब्द तो होते ही नहीं है। तो 4 टेबल जो है वो हमें बनानी नपुंसकलिंग के लिए। तो टोटल कितना हो गया देखिए, ये हो गया आपकी 5 टेबल, ये हो गई आपकी 6 टेबल, और ये हो गई आपकी 4 टेबल। तो इस प्रकार से आप जो है टेबल बना करके और हर एक उसके ऊपर शब्द लिख के रख सकते हैं। भाई ये हमारा राम शब्द है, तो जैसे जैसे हम जो है विभक्तियाँ पढ़ेंगे उसके अनुरूप यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो आपके एक पेज में कम से कम 4 टेबल बन सकती है, इतना स्पेस होता है हमारे एक पेज में। अगर आप बड़ा बड़ा लिखना चाहो तो एक पेज में 2 टेबल आसानी से बना सकते हैं। तो ये हम अगर कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। इसके उपरांत एक आपको कार्य अलग से करना है। वो क्या करना है कि अहम शब्द, इसकी एक टेबल बनानी है, और त्वम शब्द, इसकी टेबल बनानी। तो वैसे वस्तुतः देखा जाए तो अहम और त्वम जो है ये शब्द नहीं होते हैं। अहम के लिए अस्मद शब्द है, उसको अस्मद बोलते हैं। ये क्या है? अस्मद शब्द है। इसी प्रकार ये जो त्वम है इसको बोलते हैं युष्मद, ये युष्मद शब्द कहलाता है, ठीक है। 2 टेबल हमें अहम और त्वम इन दोनों के लिए बनानी है। इसको हम कहेंगे अस्मद, इसको कहेंगे युष्मद। उसी प्रकार आप देखिए ये जो सह है, सा है और तत् है, इन तीनों को तत्शब्द ही कहा जाता है। तत्शब्द पुल्लिंग मतलब सह, तत्शब्द स्त्रीलिंग मतलब सा, और तत्शब्द नपुंसकलिंग, ठीक है। इस तत् का ही जो है पुल्लिंग स्वरूप सह बनता है, इस तत् का ही स्त्रीलिंग स्वरूप सा बनता है, और इस तत् का ही नपुंसकलिंग स्वरूप तत् रहता है। उसी प्रकार ये एषः, एषा और एतत् जो है, ठीक है, ये एतत् शब्द कहलाते हैं, ठीक है। ये एतत् का पुल्लिंग मतलब एषः, एतत् का स्त्रीलिंग मतलब एषा, और एतत् नपुंसकलिंग। फिर कह, का और किम जो है ये किम शब्द कहलाते हैं। इनको किम शब्द है। किम मतलब किम का पुल्लिंग स्वरूप कह, किम का स्त्रीलिंग स्वरूप का, और किम का नपुंसकलिंग स्वरूप। उसी प्रकार भवान और भवती ये जो दोनों हैं ये कहलाते हैं भवत शब्द। इनको भवत शब्द कहते हैं। भवत शब्द पुल्लिंग, भवत शब्द स्त्रीलिंग। इस प्रकार से, ठीक है। भवत पुल्लिंग, भवत स्त्रीलिंग, इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं। ऐसा। उसी प्रकार तत् पुल्लिंग मतलब सह, तत् स्त्रीलिंग मतलब सा, और तत् नपुंसकलिंग। एतत् पुल्लिंग एषः, एतत् स्त्रीलिंग एषा, और एतत् नपुंसकलिंग। किम पुल्लिंग कह, किम स्त्रीलिंग का, किम नपुंसकलिंग। तो इस प्रकार से ये सर्वनाम शब्द हैं, ये इसी प्रकार गिने जाते हैं। फिर अहम और त्वम, एक एक ये हो गया। तो 6 4 10 5 15 15 16 17 आपको टोटल 17 टेबल, हाँ 17 टेबल आपको टोटल बनानी है। 17 टेबल में आपका ये सारे शब्द जो है कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम विभक्तियाँ पढ़ेंगे उस हिसाब से आप उसमें आगे ऐड करते जाना, तो याद करने में समस्या नहीं होगी। ये हमारा हो गया है। आगे सर्वनाम शब्दानाम द्वितीय रूपाणि। अहम माम, त्वम त्वाम, सा ताम, एषः एतम, सः तम, भवान भवन्तम, भवत्यः भवतीः, वयम अस्मान्, आवाम आवाम, भवन्तौ भवन्तौ, काः क्या बनेगा?
का के काहा, स्त्रीलिंग में हमने देखा था रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, तो काहा का काहा रहेगा। भवत्यौ भवत्यौ, का काम, एषा एताम, एताहा एताहा। ठीक है, यहाँ पे देखो उन्होंने कोष्टक में शब्द दिए हैं, उन शब्दों का द्वितीय विभक्ति हमें बनानी है। सह अहम का द्वितीय होती है माम, और सह माम आह्वयति। सा भवती, भवती का होगा भवतीम, सा भवतीम पश्यति। जननी सा का हो जाएगा ताम, जननी ताम स्पृशति। कि जब देखो यहाँ पे ते शब्द दिया है और आगे उन्होंने दिया है कि ते जो है पुरलिंग वाला ते है, क्योंकि ते पुरलिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है, नपुंसकलिंग में भी होता है। तो स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ते द्विवचन होता है, पुरलिंग में ते कहाँ होता है, बहुवचन में, सह तौ ते। तो क्या बनेगा, ते का जो है बहुवचन है तो द्वितीय का बहुवचन भी बनाएंगे हम। त्वम तान माँ विस्मर, ते का क्या हो जाएगा तान। सह तौ ते तम तौ ताम। धर्मः भवन्तं रक्षति, सा भवत्यः का भवती ही स्मरति। सर्वे युष्मान् पृच्छन्ति, भवान् एतां जानाति किं, सः त्वां न जानाति, के अस्मान् पृच्छन्ति। वैसे ये सभी के सभी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से भी हम छांट के भर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कौन सा किसका द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति है। हमारा है द्वितीयः पाठः वर्तमान काले विशेष क्रियापदानि। वर्तमान काल की विशेष क्रियापद, अभी तक हमने जो क्रियापद पढ़ी वो कैसी थी, पठति, लिखति, हसति, हैं, खादति, धावति। उनके रूप जो थे वो भी बिल्कुल समान थे। पठति पठता पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति, हसति हसतः हसन्ति, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन ये विशेष क्रियापद जो है इनके रूप थोड़े से अलग होते हैं, तो वो हम कल की कक्षा में हम देखेंगे कि रूप अलग कैसे होते हैं। तो आप चाहें तो अभी ये मैं यहाँ पे थोड़ी देर रोकता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको लिख के रख सकते हैं। जैसे पहला है हमारा ज्ञा धातु। ज्ञा धातु जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीतः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः, ये ज्ञा धातु है। फिर है क्रू धातु, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। यहाँ पे आप वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो हमें कल प्रयोग करने में आसानी रहेगी। फिर एक क्री धातु खरीदने अर्थ में, क्रीणाति क्रीणीतः क्रीणन्ति, क्रीणासि क्रीणीथः क्रीणीथ, क्रीणामि क्रीणीवः क्रीणीमः। आगे है शक धातु, शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति, शक्नोषि शक्नुथः शक्नुथ, शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः। फिर है श्रु धातु, शृणोति शृणुतः शृण्वन्ति, शृणोषि शृणुथः शृणुथ, शृणोमि शृण्वः शृण्मः। फिर है ग्रह धातु, गृह्णाति गृह्णीतः गृह्णन्ति, गृह्णासि गृह्णीथः गृह्णीथ, गृह्णामि गृह्णीवः गृह्णीमः। फिर है दा धातु, ददाति दत्तः ददति, ददासि दत्थः दत्थ, ददामि दद्वः दद्मः। ये देखिए ये रूप जो है अलग चलते हैं। इसके उपरांत ण्यंत प्रक्रिया ये हम बाद में पढ़ेंगे। कल की हमारी कक्षा यहाँ तक होगी, दा धातु तक, मतलब विशेष क्रियापदों के रूपों में। ठीक है, तो कल आपको ये सभी विशेष जो हमारे क्रियापद हैं, ये क्रियापद आपको याद करके आना है। ये अभी हमने जितने भी देखे, शक्नोति, गृह्णाति, क्रीणाति इत्यादि, ये सभी आपको याद करने हैं। याद करने से तात्पर्य एक बार पढ़ लेना है, कल हम प्रयोग करेंगे तो याद तो धीरे धीरे अपने आप हो ही जाएंगे। ठीक है, अस्तु तावत्, नमो नमः।